सिंह जी सरपंच फलसून मंच पर पधारे। रविंदर जी खेतोलाई प्रभारी ग्रामीण मंडल, प्रेम जी ओड और प्रद्युमन जी रत्नू आप प्रभारी इस मंडल के मंच पर पधारे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय अरविंद सिंह जी हवाई मंच पर पधारे। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष और युवाओं के आवाज संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजनीतिक पृष्ठभूमि के सभी महारथी है। मुझे लगता है किसी एक का मैं नाम लूं, समय की सीमा है, समय सीमा में रहकर मुझे अपनी बात रखनी है। तो मंच पर विराजमान समस्त राजनीतिक जगत के महारथी, रथी, अतिरथी सबको प्रणाम। मेरे सामने विराजमान पोखरण और आसपास के अंचल से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं और मेरी उम्र के समकक्ष मेरे युवा साथियों, आप सभी को अरविंद सिंह हवाई का प्रणाम, नमस्कार। मुझे 2014 का वो दृश्य आज भी याद है जब पहली बार गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को टिकट मिला था। मैं उस वक्त हनुमंत राजपूत हॉस्टल में रहता था। तो मेरे पास व्हाट्सएप, चूंकि उस वक्त नया नया आया था, चंद्रवीर सिंह जी देणुक सर का मैसेज आया था कि सुबह 10 बजे की शायद ट्रेन है, गजेंद्र सिंह जी जोधपुर आ रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैं 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में था। गजेंद्र सिंह जी जोधपुर पहुंचे थे, वही सफेद कुर्ता और नीचे जो खाकी पैंट होती थी आपकी उसमें, और गाड़ी थी ऑडी, उसमें बाहर निकले हुए। और मैं एक छोटा सा बच्चा इसलिए प्रसन्न हूं, हालांकि उस वक्त हमें कोई राजनीतिक किस प्रकार से चलती उसका ABCD भी नहीं पता था। पर उस वक्त 2014 का जो समय था, इस देश के लिए टर्निंग टाइम था, बदलने का दौर था। देश के सारे युवाओं ने यह ठान लिया था कि इस बार इस देश में अब ये भारत किस ओर जाएगा, उसकी किस प्रकार से देश चलेगा, इसकी रूपरेखा युवा तय करेगा। युवाओं के साथ मिलकर बड़े बुजुर्गों ने भी यह तय किया। तो 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने मेरा पहला वोट लोकसभा का गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया। और मेरे उस एक वोट से यह तय हुआ कि भारत में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जनधन की योजना आई, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट आए, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट आए, उज्ज्वला योजना आई, जिसके तहत गांव गरीब और आर्थिक रूप से अक्षम माताओं के घर पर गैस का सिलेंडर पहुंचा। जो चूल्हे के धुएं से बीमारियां होती थी उनसे निजात मिली। मेरे उस एक वोट से यह काम हुआ। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया, तब भी मुझे याद है कि हम लोग रामदेवरा में थे, हमारा एक स्नेह मिलन था हॉस्टल का, और उसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे थे। और संयोग से उस वक्त भी चंद्रवीर सिंह जी करवा रहे थे वो कार्यक्रम, धर्मशाला में कार्यक्रम था, मेरे ख्याल से शेखावत साहब को याद होगा। और उस वक्त भी मैं वहीं था। और उस वक्त जरूर शेखा साहब ने कहा था कि इस बार चुनाव थोड़ा कठिन है, आप सब लोगों को लगना है और जी जान से ताकत करके चुनाव को ये जीतना है। तो जो 2019 का चुनाव हुआ, वो मेरा दूसरा वोट था गजेंद्र सिंह जी शेखावत को। उस चुनाव के बाद इस मोदी सरकार ने, प्रेसिडेंट ने 370 को हल किया, हमने 35A को हल किया। पूरी दुनिया जब कोविड से जूझ रही थी, उस दौरान कोविड वैक्सीन बनाकर संपूर्ण विश्व को हमने इंजेक्शन भेजे। ये सरकार ने काम किया। चाहे फॉरेन पॉलिसीज हो, और उसके अलावा सबसे बड़ी सफलता जिनका श्रेय आपको देना चाहिए, जल जीवन मिशन, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के पास थी। पूरे भारत में जहां आवश्यकता थी और हर घर तक नल पहुंचे, इस ध्येय के साथ इन्होंने काम किया। और आज हम लोग कहां खड़े? पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व में आज भारत अलग शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और आने वाले जब 26 तारीख को चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव जब होगा, उस दिन मैं मेरा तीसरा मत गजेंद्र सिंह शेखावत को दूंगा। और वो मेरा मत ये तय करेगा कि भविष्य में भारत कहां जाएगा, वैश्विक दृष्टि में भारत कहां खड़ा होगा, और हम जहां खड़े होकर विश्व को कैसे देखेंगे और विश्व हमें कैसे देख रहा होगा। ये 26 तारीख को जब वोट देंगे और 4 तारीख को परिणाम आएगा, उस दिन यह तय होगा। तो मेरे इस पोखरण अंचल के समस्त युवा साथियों से निवेदन है, अब यह समय नाराजगी, मनमुटाव, अपने गिले शिकवे गिनाने का नहीं है। अब यह समय एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का समय है।
ये लड़ाई महज गजेंद्र सिंह शेखावत की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। पहले जब मैं इस व्यवस्था में नहीं था, हालांकि, तो मेरी भी एक बहुत शिकायत हो सकती थी, परंतु जब आप राजनीतिक गलियारों में चले जाते हैं और आप इनकी व्यस्तता देखते हैं तो आप भगवान को धन्यवाद करते हैं कि अच्छा हुआ मैं नेता नहीं हूं। नेता है, उनकी व्यस्तता कितनी है वो भगवान जाने। और मैंने देखा है, संयोग से कई बार दिल्ली भी जाना हुआ, जो दिल्ली जयपुर जाना आना जाना हुआ, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों के मन में क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु दिल्ली और भारत ये मानता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्ट लीडर है। सबसे बुद्धिजीवी और प्रभावशाली अगर कोई नेता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो 26 तारीख को लगने वाले इस मेले में, जब रात को 26 तारीख को मतदान समाप्त हो जाए, उस रोज खुद के साथ ये सुकून होना चाहिए कि 26 तारीख तक हमने जी जान से मेहनत की। अगर कोई श्रेय नहीं दे तो चिंता मत करना, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि इस देश को आजाद करवाने के लिए ऐसे असंख्य लोग शहीद हुए, जमींदोज हो गए, जिनको आज इतिहास याद नहीं करता, परंतु उनके दिल में, उनके मन में एक टीस थी, ललक थी कि हमें देश के लिए कुछ करना है। तो आपके मन में और हृदय में एक टीस होनी चाहिए कि 26 तारीख को मतदान के दिन मैं मतदान भारत के लिए करवा रहा हूं। मैं मतदान मेरा भारत कहां जाएगा उसके लिए करवा रहा हूं। मैं आने वाले 5 साल मेरे भविष्य में किस प्रकार से निर्धारित होंगे, मैं उसके लिए मतदान करवा रहा हूं। ऐसी आप सभी से मैं अपेक्षा आशा करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद सिंह जी आवाज, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बात रखी। आपने कहा कि गजेंद्र सिंह जी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है लोकसभा में, है क्यों नहीं, ये आपके पास सबूत खड़े हैं। हम कैसे भूल सकते हैं दक्षिणी बस्तियों के, जिनकी गजेंद्र सिंह की आवाज की धमक ने उनको एरिया में जाने से बचाया। हम कैसे भूल सकते हैं गजेंद्र सिंह की धमक को, 18,400 गांव को बिजली से जोड़ने का काम किया। हम कैसे भूल सकते हैं गजेंद्र सिंह के आवाज की धमक को 13 करोड़ 20 लाख लोगों को नल से जल देने का काम किया। तो इस शख्सियत की बदौलत किया है। ये गजेंद्र सिंह है जो दिल्ली क्या पूरा विश्व मानता है। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहे